हरियाणा प्रदेश के लिए कहा जाता है कि यहाँ से खेल जगत में कई बड़े बड़े पहलवान, बॉक्सर और कबड्डी के खिलाड़ियों ने देश के लिए काफी नाम कमाया है। लेकिन हरियाणा से ही अब क्रिकेट की फील्ड पर भी एक ऐसा क्रिकेटर निकला है जिसने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक अलग ही पहचान बनाई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे क्रिकेटर दिनेश बाना की, जिन्होंने अंडर 19 टीम के साथ रहते हुए एक ही मुकाबले में ऐसी तूफानी पारी खेलकर अपना नाम बना लिया है कि आज हर कोई उनमें भविष्य का स्टार देख रहा है। लेकिन ये सफर आखिर कहां से शुरू हुआ? कैसे बचपन में प्लास्टिक के बैट से पहली गेंद खेलने वाला बच्चा आज ग्राउंड पर आसानी से लगा देता है लंबे लंबे छक्के? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दिनेश बाना के पूरे सफर को। 15 दिसंबर 2004 को हरियाणा के शहर हिसार में जन्मे दिनेश बाना को बचपन से ही क्रिकेट में दिलचस्पी थी। अपने बचपन के दिनों में वो पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखकर काफी ज्यादा मोटिवेट हुआ करते थे। दिनेश के पिता महावीर बाना हरियाणा की पुलिस में कार्यरत थे, जबकि मां घर में ही अपने परिवार को संभालती थी। बचपन के दिनों में दिनेश सचिन की बल्लेबाजी देखकर इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि तकरीबन 9 से 10 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ प्लास्टिक के बैट से ही घर में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया। लेकिन दिन प्रतिदिन इस खिलाड़ी के अंदर क्रिकेट का जुनून सवार होता गया और फिर साल 2016 में जब दिनेश 12 साल के हुए, तब से उन्हें उनके पिता ने हिसार में स्थित सेंट सोफिया क्रिकेट एकेडमी में दाखिला करा दिया, जहां दिनेश के बचपन के कोच रणवीर जाखड़ ने उन्हें क्रिकेट के बेसिक्स सिखाने शुरू कर दिए। हरियाणा में उस वक्त रणवीर जाखड़ का नाम क्रिकेट में काफी ज्यादा चर्चित था। ऐसे में दिनेश की ही तरह हिसार के कई बच्चे रणवीर के क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट की कोचिंग लेने के लिए आते थे, पर दिनेश के अंदर कुछ खास बात थी और उनके कोच ने ये शुरुआती दिनों में ही पहचान लिया था। दिनेश शुरू से ही विकेट कीपिंग करते थे और उनके अंदर शुरुआत से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने की काबिलियत मौजूद थी और ये रणवीर भी जान गए थे और उन्होंने कभी भी दिनेश को अपने नेचुरल गेम को बदलने की सलाह नहीं दी। दिनेश क्रिकेट को लेकर इतना जुनूनी था कि वो हर रोज एकेडमी में 8 से 9 घंटे की कड़ी मेहनत करते थे। हालांकि शुरुआत के दिनों में इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के दौरान वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी किया करते थे और उनका प्रदर्शन काफी ज्यादा शानदार रहता था, जिसके बाद हरियाणा से अंडर 16 की टीम में बतौर विकेट कीपर शामिल कर लिया गया, जहां उन्होंने विजय मर्चेंट टूर्नामेंट में अपने टेस्ट को रिप्रेजेंट किया। हालांकि वहां उन्होंने कोई खास कमाल नहीं किया, लेकिन फिर इसके बाद उन्हें वीनू मार्कंड टूर्नामेंट में हरियाणा से अंडर 19 में हिस्सा लिया, जहां उन्हें पहले 2 मुकाबलों में बाहर बैठना पड़ा। लेकिन फिर जैसे ही मौका मिला, हिसार के इस धाकड़ बल्लेबाज ने लगातार 3 मुकाबलों में 3 अर्धशतकी पारी खेलकर सभी को इम्प्रेस कर दिया। वो पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे, जिसकी बदौलत उनका नाम चैलेंजर ट्रॉफी में भी हरियाणा की टीम में आ गया। और यहाँ तो उन्होंने एक कदम बढ़कर ऐसी पारी खेल दी जिसने अचानक से पूरे हरियाणा में सनसनी मचा दी। दाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने 98 गेंदों में 10 चौके और 14 छक्के ठोक दिए और 170 रनों की तूफानी पारी खेल दी। इस दौरान इस विस्फोटक खिलाड़ी ने 124 रन तो सिर्फ चौके और छक्के से बना डाले और यही वो प्रदर्शन था जिसने सिलेक्टर्स का ध्यान इस युवा खिलाड़ी की तरफ खींचा। और फिर क्या था, नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने दिनेश बाना की प्रतिभा को देखते हुए भारत की अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया, जहां उन्हें सबसे पहले ट्राई सीरीज में इंडिया ए की टीम से मौका मिला। इस सीरीज में इंडिया बी और बांग्लादेश के रूप में 2 और टीमें भी शामिल थी। हालांकि यहाँ इस खिलाड़ी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था, जिसके बाद यही लगा कि शायद यूएई में होने वाले एशिया कप में दिनेश बाना को टीम में जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन सिलेक्टरों को उम्मीद थी कि दिनेश बाना आगे चलकर एक जबरदस्त हिटर के रूप में उभर कर आएंगे। शायद इसीलिए हिसार का ये खिलाड़ी एशिया कप में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया। उन्हें 20 सदस्यीय टीम में जगह दी गई और इस टूर्नामेंट में भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप पर अपना कब्जा जमाया। इसके बाद यश धूल की अगुवाई में लगभग वही टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के लिए वेस्टइंडीज रवाना हुई और यहाँ भी दिनेश बाना बतौर विकेटकीपर टीम के साथ बने रहे। हालांकि पहले 2 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के खिलाफ दिनेश बाना का बल्ला कोई खास कमाल नहीं कर सका, लेकिन तीसरे मैच में युगांडा के खिलाफ उन्होंने महत्वपूर्ण 22 रनों की पारी खेली। इस दौरान टीम इंडिया ने अपने तीनों ही ग्रुप मुकाबले जीतकर स्टाइल से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सका। हालांकि भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और फिर आई 2 फरवरी की तारीख, जब अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने थी। कप्तान यश धूल और उप कप्तान शेख राशिद ने शानदार पारी खेलकर भारत को एक बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया था।
लेकिन दोनों ही 45 ओवर तक आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए दिनेश बाना और हिसार के इस लड़के ने आखिरी ओवर में एक ऐसा करिश्मा कर दिया जो काफी दिनों तक याद रखा जाएगा। भारत 49वें ओवर में 5 विकेट खोकर 263 रन बना चुका था और यहीं पर बाना ने अंतिम ओवर में गजब की बल्लेबाजी कर डाली। दाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका जड़कर इतिहास रच दिया। 17 साल के हरियाणा के इस लड़के ने सेमीफाइनल में 4 गेंदों पर 20 रन जड़ दिए और इस दौरान 500 की स्ट्राइक रेट से 20 के 20 रन सिर्फ चौके और छक्कों से ही बना डाले। और ऐसा करके दिनेश बाना अंडर 19 कैटेगरी में 4 या उससे अधिक गेंदों पर सिर्फ बाउंड्री से रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए और एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जो शायद ही कभी कोई तोड़ पाएगा। और अब 5 फरवरी को वर्ल्ड कप के एक आखिरी भिड़ंत में हिसार का यह खिलाड़ी फिर से ब्लू जर्सी में अपना जौहर दिखाते हुए नजर आएगा और हम यही उम्मीद करेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में फिर से दिनेश बाना का नाम तूफान विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देगा और भारत रिकॉर्ड 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने में कामयाब रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अंडर 19 के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश बाना की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।